नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सदन में अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा माफी मांगे गृह मंत्री। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी खराब किस्म के धान की हो रही खरीदी, ग्रामीणों ने की शिकायत। और रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक दिन में हुए 2 सफल किडनी ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को दी बधाई। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक दिन में 2 किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर चिकित्सकों में जहां एक उत्साह है, तो दूसरी ओर इस उपलब्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चिकित्सकों के दल को बधाई दी गई है। रीवा में शुरू हुए किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में पहली बार एक साथ 2 सफल प्रोसीजर किए गए। 20 साल के बच्ची को उसकी मां ने किडनी देकर नया जीवन दिया, तो दूसरी ओर एक भाई ने अपने भाई को किडनी दी है। दोनों ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए। इस दौरान श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपने विभाग के चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को समझ में जागरूक होने की आवश्यकता है। चिकित्सकों ने इस प्रोसीजर को लेकर बताया कि 40 वर्ष के युवक को वेंटिलेटर में सतना से व्यापार किया गया था, जिसके साथ स्वास्थ्य में सुधार किया गया। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाई गई। हमारा जो रीवा अंचल विंध्य अंचल के जो माननीय लोकप्रिय जो विधायक हैं राजेंद्र त्रिवेदी, जो मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं। और उनकी प्रेरणा से, मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से जो हमारा जो सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है रीवा का, जो निरंतर नई ऊंचाइयाँ हासिल करता जा रहा है। और हमारा जिले क्षेत्र में जो रीवा है वो मेडिकल हब के रूप में स्थापित होता जा रहा है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो हमारे जो अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हों, चाहे हमारे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हो, और अन्य विभागों के हों, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, कार्डियो सर्जरी हो, या अन्य एनेस्थीसिया विभाग है, ये सब बिल्कुल प्रयासरत हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पूर्व में भी किडनी ट्रांसप्लांट हुए, बाईपास भी हुए, और लगातार हो रहे थे और सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली एक ही दिन के अंदर 2 रीनल ट्रांसप्लांट करना और सफलतापूर्वक उनको डिस्चार्ज करना वाकई में हमारे चिकित्सकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सभी की टीम वर्क है, प्रयास हैं, और बड़े सफल रहे हैं। और आज वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इससे हमें लगता है कि रीवा में और भी इस तरीके के ट्रांसप्लांट और नई नई ऊंचाइयाँ हासिल करेंगे। हम सोसाइटी को इस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे लिए जो रीनल ट्रांसप्लांट और जो किडनी के मरीजों की संख्या जो देश में है और सब जगह बढ़ती जा रही है, उसके लिए जो ऑर्गन डोनेशन है, उसके लिए समाज के अभी क्या रिलेटिव डोनर्स ही जो रहते हैं, माता होती है, पिता होती है, भाई बहन या बच्चे, वो एक दूसरे के लिए अभी डोनेट करते हैं। लेकिन समाज के लोगों को इसमें डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। कभी ब्रेन डेड होते हैं, हो सकते हैं किसी भी समय, वो ऐसे लोगों को पहले से ही अपना संकल्प लेना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। और आगे इसके लिए जो साइट भी है, ऑनलाइन वेबसाइट पे, उस पर स्वतः ही रजिस्ट्रेशन करा के ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि वो हम अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ों की आवश्यकता थी समय से प्रोवाइड कराया था। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल मिश्रा, इन्होंने भी इसी तरह से हमें सहयोग किया। बाकी ये हमारी टीम है और इसके पीछे कम से कम 50-100 लोग और भी हैं। जो टीम में थे, सबका नाम लेना मुश्किल होता है, लेकिन जो टीम ले ली थी, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं पहले हमारे जो पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, और फिर हमारी न्यूरोलॉजी की टीम है जिसमें जो ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद में देखभाल करते हैं। इसके अलावा हमारी एनेस्थीसिया की टीम के भी यहाँ पे सदस्य, जो प्रोसीजर के दौरान जो मरीज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है उसमें किस तरह की डिवोशन देगी और उसका आउटकम अच्छा है। इसके अलावा हमारी सिस्टर्स की टीम है, जो नर्सिंग स्टाफ, जो ओटी में और जो ऑपरेशन के पश्चात केटीयू में देखते हैं। फिर हमारे जो वार्ड वाइज हैं, जो सारी चीज़ें, और हमारा क्लीनिंग स्टाफ है। तो ये तो बहुत बड़ा टीम वर्क है, और टीम वर्क से ही ये काम संभव होता है। रही बात, हाँ, वही मैं आगे बताने जा रहा। तो इसमें एक 20 वर्षीय महिला थी, एक बच्ची थी, जिसको उसकी माता ने किडनी डोनेट की। और आज से 7-8 महीने पहले वो डॉक्टर रोहन के, उसके बाद नाचो में उसकी
किडनी खराब पाई गई, किसी भी उसकी मदर ने उसको किडनी डोनेट करने की ये इच्छा की और हम लोगों ने किडनी को आगे से प्रिपेयर किया। और दूसरा मरीज भी आज से 7-8 दिन पहले चालू की थी, उसके भाई ने उसको किडनी डोनेट की और बीच में कुछ उतार चढ़ाव हुआ जो कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आते थे डॉक्टर रोहन ही उनने अच्छे से मेहनत किया और 18 को इस स्थिति तक लाया कि हम उसे ट्रांसप्लांट कर हाँ, उससे आईवीए नेफ्रोपैथी बीमारी होती है जो उसमें अपना प्रतिरोधक क्षमता जो प्रतिरोधी क्षमता होता है अपने ही अगेंस्ट में काम करता है। थोड़ा बताना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह उसकी किडनी खराब हुई थी और बाद में जांच में पाया गया, बाद में अभी उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। खुद यूरिन उसका बन रहा है, तो क्रिएटिन वगैरह बढ़ा हुआ था। नहीं, देखिए जो पेशेंट जैसे जो अपना आज अपने 2 ट्रांसप्लांटेशन के बाद किए, इसमें जो पहली पेशेंट थी जो 20 वर्षीय लड़की थी, वो लगभग 1.5 साल पकड़ी थी, वो ऑल ऑफ सडन ऑलरेडी इन डिस्टेज रिनल डिजीज, मतलब जब वो प्रेजेंट थी तभी उसको डायलिसिस की जरूरत है। ऐसा बहुत कॉमन होता है खासकर युवाओं में जिनकी भी किडनी खराब होती है कि किडनी पहले के कोई लक्षण आते नहीं, लेकिन वो लक्षण भी आते हैं वो बहुत मामूली रहते हैं, जैसे हेडेक है, फटीग है या बीपी बढ़ रही है, तो कई बार लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस पेशेंट ने ऐसे प्रेजेंट किया कि डायरेक्टली उसकी किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि हमें डायलिसिस को लेना पड़ा। फिर लगभग 1-1.5 साल 1 साल के लगभग तक डायलिसिस की होती। डायलिसिस के दौरान भी उसकी तबीयत कई बार खराब हुई, पर वो ओवरऑल जब ठीक थी तो हमने ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच सारे पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांटेशन का सब कुछ सक्सेसफुल है, ठीक डायरेक्शन में चल रहा है, तो 1 से 1.5 हफ्ते बाद डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है वो छुट्टी होती है। तो दूसरा हमारा पेशेंट था वो सीधे जो है तो सतना हॉस्पिटल से अब लगभग 7-8 महीने पहले रेफर हुआ था। वो वेंटिलेटर में रेफर हुआ था। वो लगभग 5 दिन तक वहाँ वेंटिलेटर आईसीयू में रहा, फिर उसके बाद उसने वहाँ से रिकवरी की वेंटिलेटर से बाहर। फिर उसके बड़े भाई ने उसको जो है तो डोनेट की और उसका भी लगभग दोनों का कोर्स उसका कोर्स तो लगभग 10-12 दिन बाद हमने दोनों पेशेंट को डिस्चार्ज। ये दोनों पेशेंट युवा थे और इनकी किडनी फेल होने की वजह जैसा कि आपने अभी पूछा, दोनों में ऑटो इम्यून बीमारी रहती है जिसमें स्वयं ही बॉडी कुछ वजहों से किडनी को नुकसान पहुंचाती है और किडनी खराब होती है। तो इसमें यही एक मैसेज है कि वैसे तो अपने इंडिया में अभी जितनी भी किडनी स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस में ऐसा कोई रूटीन रिकमेंडेशन नहीं है कि हमें किडनी चेकअप कराना, लेकिन जिनके भी फैमिली में किडनी की बीमारी की हिस्ट्री है या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या जिनको रोग संबंधी कोई भी बीमारी है, ऐसे सभी पेशेंट को लगभग साल में एक बार कम से कम किडनी परीक्षण कराना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। प्लस 18 से मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत अभी जिस तरीके से यहाँ पर किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, मानना है कि 18 वर्ष से ज़्यादा के सभी लोगों को साल में कम से कम एक बार यूरिन का परीक्षण, बीपी का टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट ये लगभग रूटीनली कराना चाहिए, क्योंकि युवाओं में कई बार कोई वजह नहीं होती थी, फिर भी एकाएक जब पता चलता है तब तक बहुत लेट। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट रीवा पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में की गई टिप्पणी को लेकर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस ने इसे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान बताया है। रीवा में कांग्रेस जिला समिति ने आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इसमें गृह मंत्री की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर तीखी आपत्ति जताई गई और मांग की गई कि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं और यह संविधान की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की है कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियों पर रोक लगाई जाए। इस दौरान ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, रवि तिवारी समेत अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संविधान के रचयिता
बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में अभद्र टिप्पणी की गई थी और जिस तरीके से उनका नाम लिया वो बेहद अपमानजनक था। इससे न केवल संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, बल्कि उन तमाम लोगों का अपमान हुआ है जो उनके बताए हुए सामाजिक समरसता के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ये देशवासियों की भावना को आहत करने वाला काम था। इसने देश का संविधान का अपमान किया है। जिस तरीके से अमित शाह ने बात की, ये देश के संविधान को अपमान किया। हम लोग कांग्रेस पार्टी सदैव से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी संविधान का सम्मान करती, ना संविधान को मानती, और ना ये स्वतंत्रता के जो पैरोकार हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उनका सम्मान करती। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज इनको विधानसभा, लोकसभाओं और राज्यसभा में अगर इस देश के पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो आप देखिएगा क्या करेंगे। ये सबसे पहले अगर किसी चीज को खत्म करेंगे तो देश के संविधान को खत्म करेंगे। ये लोग ना तो संविधान के निर्माण में इनकी कोई भूमिका थी, ना इस देश की स्वतंत्रता में इनकी कोई भूमिका थी, और ना ही इस देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका है। ये एक गिरोह है जो अपने निजी एजेंडा को पूरा करने के लिए इस देश में विभिन्न तरीकों से शासन कर रहा है। हमने ये जो आज ज्ञापन सौंपा वो राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन है, जिसमें हमने अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री का, इस अंबेडकर साहब के खिलाफ बयान देने के कारण उनका इस्तीफा मांगा है, और साथ ही साथ अगर वो स्वयं इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद है, उनकी संविधान के प्रति आस्था है, उनकी देश की आत्मा के प्रति आस्था है। राष्ट्रपति को रीवा जिला पंचायत में सीईओ की नियुक्ति को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। रीवा जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी आज सुबह से धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अपने इस धरना प्रदर्शन को लेकर जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने बताया कि बीते 6 माह से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और जिला पंचायत में सीईओ नहीं है। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को जिला पंचायत सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिनके द्वारा कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके पास जिला पंचायत के अलावा भी कई अतिरिक्त प्रभार हैं। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि सीईओ की नियुक्ति न हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्य पूरी तरह से रुके हुए हैं। किस्मत में कितना पैसा आ रहा है इसकी भी जानकारी सदस्यों को नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार मामले हैं जिनकी जांच नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला पंचायत कार्यालय परिसर में उनके द्वारा शुरू किया गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। कि लगातार 6 माह से यहाँ जिला पंचायत सीईओ विहीन है। यहाँ जिला पंचायत प्रभाव में चल रहा है। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी जिला पंचायत है। यहाँ 820 ग्राम पंचायत है। इसमें 2 जिले आते हैं, मऊगंज जिला जिला है और रीवा है। अब लगातार 6 माह से उसके पहले भी से यहाँ लगभग जिला पंचायत के बैठे लोग हैं। यहाँ आज तक पूरे ग्राम पंचायत में कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात क्या है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि भाई यहाँ नया जिला पंचायत सीईओ यहाँ लाया जाए, क्योंकि प्रभार जिनका है वो समाज देश में दे पाती हैं कि उनके पास बहुत सारे अपर कलेक्टर का भी उनको पद है। अब वहाँ ममता त्रिपाठी जी हैं, सपना त्रिपाठी जी हैं, और लगभग क्योंकि वहाँ से उनका बहुत काम रहता है, जैसे 820 ग्राम पंचायत के नहीं कर पा रहे हैं काम। तो हम मांग करते हैं कि यहाँ नया जिला पंचायत सीईओ लाया जाए जो यहाँ पूर्व कलिक रहे। और इसके बाद आपके यहाँ 15वां वित्त है। 15वां वित्त के फंड के आज तक मतलब जहाँ है सौतेला विभाग किया जा रहा है, बहुत कम सदस्यों को दिया जा रहा है, बहुत सारे एक तरफ लिया जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो बीमा फंड है और सारे फंड हैं उनको आज का पता नहीं। जिला पंचायत सदस्यों का कहीं भी विकास करने के लिए कहीं भी नहीं मिल रहा पैसा। और हम लोग चुन के गाँव से चुन के आए हैं, वो हम मतदाता भारी मतों जिताई है। उसका ये था कि मेरा जनप्रतिनिधि जाएगा जिला पंचायत में, यहाँ क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी बात करेंगे और बात करेगा, मेरी हम लोगों का हित होगा। हम लोग यहाँ बड़े उत्साह से आए, जब देखे कि यहाँ कुछ नहीं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहते, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग ये ग्राम पंचायतों में कुछ विकास नहीं कर पाते हैं।
आज ये मतलब जिला पंचायतों सदस्यों का ये बात है मतलब रीवा में प्रशासन के आदेश के बावजूद कुछ धान खरीदी केंद्रों में खराब किस्म के धान की खरीदी की जा रही है। इसको लेकर आज शिकायत दर्ज कराई गई। रीवा में प्रशासन के आदेश के बाद भी कुछ धान खरीदी केंद्रों में खराब किस्म के धान की खरीदी की जा रही है, जिसके कुछ वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं। बताया गया कि कलेक्टर के आदेश हैं कि खरीदी केंद्र पर अच्छी किस्म की साफ सुथरी धान की खरीदी ही करनी है, लेकिन कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करते हुए अमानक धान की खरीदी की जा रही है, जो वीडियो में देखने पर साफ नजर आ रहा है। इस बीच सिमरिया स्थित वेयरहाउस के सर्वेयर ने आपत्ति करने पर जान से मारने की धमकी देने और खराब धान की खरीदी की शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है। क्या है कि देखिए हम भैरव ये जो आपके कल्पना वेयर हाउस सिमरिया में है, तो यहाँ पे नॉन एफएक्यू की धान की खरीदी की जा रही है और मैंने इसमें कई बार रोक लगाई, तो इन्होंने मतलब सर्वेयर को कोई वही पदवी ही नहीं मान रहे हैं। बोले सर्वेयर ऐसे ही है, ये बीच में गचपिच करता ही रहेगा। लेकिन यहाँ नॉन एफएक्यू की धान एकदम बदरा धान जिसे कहते हैं, उसमें बदरा हल्का रहता है, मिट्टी भर के भी स्टेकिंग लगाई जा रही है। यहाँ पे जो स्टेकिंग की जो बोरी है, तो हमको वो छापा मार होनी चाहिए और जो मशीन की सिलाई है वो सारी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ हाथ से सिलाई हुई बोरी स्टेक में लगाई जा रही है। और इसमें मैंने कई बार कार्रवाई की और यहाँ भी सूचना किया, मैंने नागरिक आपूर्ति में भी आवेदन लिखा, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जोर प्रभाव नहीं किया गया। और जो इसकी हैंडलिंग टीसी बनी थी, तो इसमें मैंने चारों टीसी उड़ा दी। तो वहाँ से मुझे समिति वालों की तरफ से दबाव आया, प्रेशर आया कि तुम अगर यहाँ से फेल करते हो तो हम तुमको मरवा देंगे। और ये धमकी दे रहा है? ऐसी धमकी समिति का जो वो है प्रभारी है रिंकू सिंह ने हमको ऐसे सामने बोला है कि हम 10 आदमी को बुला के तुमको मरवा के कचरवा के हटवा देंगे यहाँ से। तो इन्होंने ऐसी धमकी भी दे के रखी है। और मैंने आज जैसे कि मैं टीसी आज फाइल करके गया, तो वहाँ वो ऑलरेडी यहाँ पे मरवाने की फील्ड की साजिश पहले से ही रखी गई थी और वहाँ हम लोगों पर प्रभाव भी किया गया, जिसमें मैंने अपने आप को बचाव किया और वहाँ गोदाम के मैंने बाहर भी चला गया मैं, और गोदाम से मैं भाग निकला। और गोदाम के भागने के बाद डायरेक्ट मेरी गाड़ी खड़ी हुई थाना प्रभारी में, और थाना में जाके मैंने ये सारी घटना बताई। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के सर्वेयर में ऐसा इशू आता ही रहता है, लेकिन वहाँ पे एफआईआर की कोई भी गुंजाइश नहीं की गई कि आप अभी मांग ये है कि इस जो स्टेकिंग में गंदा माल है उसको आप ग्रेड करवाएं, साफ करवाएं और ये टीसी हमसे पास करवाएं, तो हम पास करेंगे। थाने में ये आपके नज़दीकी थाने, मैं अपनी सुरक्षा के लिए नज़दीकी थाना सिमरिया में ऐड हुआ, वहीं पे जाके पहुंचा, लेकिन वहाँ पे मेरी कार्रवाई कोई भी वहाँ पे विवरण नहीं मिला कि आपको बचाव किया जाएगा क्या कैसे। फिर हाँ वीडियो तो है, मैंने वीडियो बनाई है जी। मनगवा थाना अंतर्गत पचपहरा में ठंड से बचने के लिए आग ताप रही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को बचाने के चलते पति भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए आग ताप रही एक महिला की आग में जलने के कारण मौत हो गई। गंभीर अवस्था में महिला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुरी तरह झुलस जाने के बाद महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में मृतका संजू सतनामी के पति दिनेश कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व ठंड से बचने के लिए आंगन में पत्नी आग ताप रही थी। इसी दौरान उसका ध्यान भटक गया और महिला के आंचल में आग लग गई। किसी तरह से आग बुझाने के बाद महिला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दिनेश कुमार सतनामी भी आग में बुरी तरह झुलस गए, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना ये है कि सुबह सुबह आग ताप रही थी, बर्तन वर्तन धो के ठंड लगी तो थोड़ा सा आग तापने के लिए अंदर किचन में चली गई। अब पता नहीं कि नींद में आ गई, क्या हुआ वो तो समझ ही नहीं आता। जब तक वो बताएं कि हम जब तक देखे जिससे हमारे ऊपर तक आग आ चुकी थी और भागी जब तक तो पीठ तक तमाम चली गई। जब उनकी आवाज़ में सुना तो मैं दौड़ा बचाने आंगन तरफ। अब आंगन में कोई था नहीं, इसलिए बचाने में मेरे भी यहाँ से चल गए हाथ पैर। हाँ रीवा लाया फिर संजय गांधी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था संजू सतनामी, ग्राम पचपहरा। नहीं नहीं, उपचार के दौरान अभी 12 तारीख की घटना है और आज कल रात में हुई है। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार सतनामी है। पचपहरा।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, वो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। चौराटा थाना अंतर्गत बिहरा गांव में खेत में पानी लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रीवा के चुराटा थाना क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शाम 7 बजे के करीब खेत में पानी लगाने गया था, लेकिन करंट पानी में ही उतर गया, जिसके कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पहले करंट को हटाया। इसके बाद युवक के शव को निकालकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना हमारे भतीजे का हुआ है। वो खेत में पानी लगा रहा था, नहर से मोटर डाल के, और खेत में पानी लगा रहा था। तो उसमें लाइट कहाँ से डिस्टर्ब हो गई, तो करंट में पानी में ही मार दिया उस बच्चे को। तो पानी में ही घाट में गिर गया, मतलब, और खत्म हो गया। क्या नाम था इनका? इसका रावेन चौधरी। घटना कहाँ हुई? या कुइया गाँव में, कुइया गाँव, नहर के वो पार बंकुइया लाठी, या पार कुइया नहर, थाना चौराटा चौकी अवस्था। ये कब घटना कब? कल 6 बजे, 6:30 के और 8 के बीच में। खेत में सिंचाई अब के लिए? लेकिन हम लोगों को जानकारी 9 बजे, 9:30 बजे हुई। सिंचाई के लिए पानी, गेहूं में पानी लगाने जी। कल मतलब स्टार्ट है, करने वाले खेत में पानी कल स्टार्टिंग चालू है करने वाले। वायर कहीं फायर होगी, वायर कहीं डिस्पायर हो गया, तो हो गया वो, उसका जान से खत्म हो गया। रीवा आरटीओ के सामने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, जिसका संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। रीवा के रतहरा में बीती रात एक बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मऊगंज के रहने वाले हैं, जो रीवा अपने किसी निजी काम से आए हुए थे। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मऊगंज निवासी सुशांत सोनी अपने साथी शिवांशु ताम्रकार के साथ रीवा किसी काम से आया हुआ था। सुशांत सोनी की दुकान मऊगंज में संचालित है। बीती रात 8 बजे के करीब मऊगंज वापस जाते समय बाइक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। इस घटना में सुशांत की मौत हो गई, जबकि शिवांशु को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को उपचार के लिए अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस दौरान सुशांत की मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस जानकारी एकत्रित करने में लगी हुई है। बच्चे शायद रीवा घूमने के लिए आए थे और शाम को घर जा रहे थे सर, और घर जाते हुए डिवाइडर में पता नहीं क्या हुआ, सामने से गाड़ी आई या क्या हुआ, वहाँ पास कुछ समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। तो डिवाइडर से टकरा गए और उनके सर में थोड़ा सा चोट आ गई, जिससे उनको वहीं पास अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने उनको चेक किया और चेक करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया और फिर पीएम के लिए उनको यहाँ भेज दिया। तो आप लोग मऊ ले जा रहे थे ना पहले? मऊगंज ले जा रहे थे, पर वहाँ से वापस आ गए थे जब ये पता चला। घटना कल 8 बजे के करीब हुई है। रीवा का था लोग? रीवा हो गया, इसे छुट्टी थी कल मार्केट की, तो घूमने आए थे बच्चे। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 लोग थे। एक का तो मुझे नाम नहीं पता है, ये जो जो खत्म हो गया वो सुशांत है, सुशांत सोनी। कहाँ के?
ये मऊगंज के हैं। उम्र 20-21 वर्ष। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस लाइन चौराहे में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। सुबह 4 बजे हुई इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सिंगरौली से नागपुर जा रहा बैस परिवार सुबह 4 बजे पुलिस लाइन चौराहे के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। इस जगह पर पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। घटना को लेकर सुधा बैस ने बताया कि वो अपने पति का इलाज कराने चित्रकूट से होते हुए नागपुर जा रही थी। सवेरे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घटना में 2 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि बाकी के लोग बच गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी का एयर खुलने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। सुधा बैस। कहाँ से आ रही थी आप लोग? सिंगरौली से। काहे के लिए जा रही थी? कहाँ जा रही थी? दवा करवाने ना चित्रकूट, इसके बाद नागपुर जाते हैं। तो आपकी गाड़ी यहाँ डिवाइडर में घुसी? जी हाँ। कितने लोग थे आप लोग? 5 लोग। 5 लोग घायल भी हुए? हाँ, 2 लोग ज्यादा हुए और 3 लोग कुछ कम। 3 कम हुए। हाँ। पेशेंट को लेकर नागपुर जा रहे? हाँ जी, नागपुर जा रहे थे। रहने वाले कहाँ के आप लोग? सिंगरौली के, खास बढ़ान। क्या नाम पूरा? जा रहे थे सिंगरौली से चित्रकूट जा रहे थे, इसके बाद जाते नागपुर। गाड़ी में कितने लोग सवार? गाड़ी में अपन 5 लोग थे टोटल। 5 लोग। घायल कितने लोग हैं? घायल अभी 2 लोग हैं। आप हो गए? हम मम्मी और बाकी इलाज किसको? पापा को कराने ले जा रहे थे। पेशेंट हैं लखवा के और आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके लिए भी जा रहे थे। नाम राम लल्लू बैस है। राम लल्लू बैस, हाँ। और माता जी का? सुधा बैस। और ये जो 2 लोग और हैं? ये भाई हैं दोनों। तो ये बच गए। हाँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।